सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 793 है। और आज का जो विषय है वो है पुरुष सुख का परिचय एवं भूमिका। आज का विषय आदरणीय श्री जीएम अग्रवाल साहब जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बड़े प्रेम व सम्मान से वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। गुरु गणेश और माँ सरस्वती की वंदना के साथ आज का उद्बोधन प्रारंभ करूंगा। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मद्गुरुस्ते जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममयाह वजानि गर्भधमातुमजासि गर्भदम्। माँ सरस्वती की वंदना। या दुग्धा न दुग्धे वह कवि दोग्ध्रवन्वहम हृदि न सन्नधत्तां सा सूक्तिधेनु सरस्वती। सभी लोगों के कल्याण के लिए स्वस्थ वाचन और उसके उपरांत मैं अपना उद्बोधन प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सभी को पुनः अभिवादन एवं नमस्कार। आज का विषय पुरुष सूक्त एक नया विषय है। और जब हम पुरुष सूक्त की बात करते हैं तो लोगों को ये धारणा उठती है शायद पुरुषों के बारे में बात हो रही होगी ये। तो लोगों को लगता है पुरुष की कोई महिमा, इसमें महिमा का वर्णन होगा और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष की महानता का इसमें जो है वो ज्यादा चर्चा की जाएगी। तो पुरुष सूक्त के बारे में जो लोग वेद से कम परिचित हैं या जिन्होंने पुरुष सूक्त के संबंध में नहीं सुना है, उनको अक्सर इस प्रकार की भ्रांतियां हो जाती हैं कि पुरुष सूक्त में है क्या आखिरकार, इसको पुरुष सूक्त कहा क्यों गया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के दसम मंडल का 90वां 90th सूक्त है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सूक्त है। इस सूक्त का उपयोग प्रायः दैनिक साधना में, अर्चना में, यज्ञ में, उपासना में ऐसा कोई भी कर्मकांड नहीं है जहां पर पुरुष सूक्त के मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता। इसलिए पुरुष सूक्त की जो है महिमा और पुरुष सूक्त के संबंध में जो भ्रांतियां हैं उसका निराकरण निराकरण करना बहुत आवश्यक है। और चूंकि आज एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये पुरुष सूक्त का, पुरुष सूक्त जो है वो 6-7 लेक्चर्स में मैं अपना समापन करूंगा इसको। पुरुष सूक्त पर चर्चा क्यों आखिरकार करने का मन में विचार मेरे आया, तो जब मैं कृष्ण यजुर्वेद की 33 संहिता पर रुद्रम की चमत्कारिक शक्तियों नामक अपनी किताब लिख रहा था और रुद्रम के विषय में लिख रहा था, तो उस ग्रंथ के लिखते समय जो रुद्रम के चमकम एवं नमकम नामक जो पाठ है उनके साथ साथ पुरुष सूक्त की महिमा का भी वर्णन मेरे सामने आया। और उसमें एक श्लोक मेरे समक्ष आया, शास्त्रीय श्लोक आया कि चमकम नमकम चैव पौरुषुम सूक्तमेव चा नित्रम त्रियम प्रयोंजानो ब्रह्म लोके महीयते। अर्थात पुरुष सूक्त एवं नमक और चमक यानी रुद्रम के नमक चमक के साथ पुरुष सूक्त का पाठ जो है
वो क्या है? वो ब्रह्मलोक से भी महान है, तीनों लोकों से महान है। तीनों को जब नित्यम त्रियम प्रयोन जानो, तीनों का जब हम मेल कर देते हैं, नमक चमक और पुरुष सूक्त को, तो वो क्या करता है? वो ब्रह्मलोक से भी महान हो जाता है। तब मेरी जिज्ञासा उसमें बढ़ी, और मैंने पुरुष सूक्त के संबंध में काफी कुछ इसमें अध्ययन किया। और अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि मेरी इसमें रिसर्च भी है, जो आगे आपको इसमें पता चलेगी। इसका मैंने वैज्ञानिक शोधन भी किया है कि पुरुष सूक्त के मंत्रों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कैसे कसा जा सकता है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि सभी वेद संहिताओं में, ऐसा नहीं कि केवल ऋग्वेद में ही ये पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया हो, सभी वेद संहिताओं में पाए जाने वाला अत्यंत ही जन प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सूक्त है। जब हम सूक्त की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता, भाई सूक्त क्या चीज है ये। तो मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, सूक्त जो है मंत्रों का एक ऐसा सामूहिक समुच्चय है, जहां पर किसी एक विषय के बारे में या किसी एक देवता के गुणों के बारे में वर्णन किया जाता है। एक सूक्त में 2 4 6 10 कई मंत्र हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक मंत्र तो निश्चित रूप से होंगे ही उसमें। और वो मंत्र सभी जितने भी होंगे, वो किसी एक विषय पर होंगे या किसी एक देवता के गुणों का वर्णन करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो ऐसे मंत्रों का जो समुच्चय है, जो समूह है, वो सूक्त कहलाता है। जब हम कहते हैं कि ऋग्वेद के दसम मंडल मंडल का 90th सूत्र है, तो 10वां अध्याय समझ लीजिए, और उसका 90 सूक्त है। और 90 सूक्त जो है, 90 सूक्त में ऋग्वेद में इस पूर्व सूक्त के 16 मंत्र हैं। विभिन्न वेदों में, विभिन्न संहिताओं में मंत्रों की संख्या अलग अलग है, उसके बारे में भी विवेचन करूंगा मैं। लेकिन सबका जो है पृष्ठभूमि और सबका उद्देश्य जो है वो समान है। और इस सूक्त के कई मंत्र आरण्यक ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और उपनिषदों में भी पाए जाते। मैंने अभी जैसे बताया आपको कि धार्मिक कार्य हो, कोई अनुष्ठान हो आपके घर में, कोई मांगलिक कार्य हो, कोई पूजा पाठ हो रही हो, दैनिक स्वाध्याय हो रहा हो, तो सभी अवसरों पर इन मंत्रों का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है। और जो ऋग्वेद के 16 जो मंत्र हैं, और जैसे कर्म कांड करते समय हम लोग षोडशोपचार पूजा करते हैं। षोडशोपचार मतलब 16 तरीके से भगवान का अर्चन करते हैं। जैसे आप पंडित जी जब घर में आते हैं, आप लोगों ने भी कथा कराई होगी, यज्ञ कराया होगा, कोई न कोई अनुष्ठान कराया होगा। तो आपने देखा होगा, जो पंडित जी पूजा कराने आते हैं, वो क्या करते हैं कि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, आवायामि स्थापयामि, आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, गन्धं समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि, ताम्बूलपुंगी फलम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। तो इस तरह से 16 प्रकार से षोडशोपचार पूजा की जाती है। और इन्हीं 16 षोडशोपचार पूजा के साथ ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र को भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार षोडशोपचार पूजन पूजन के साथ साथ इन मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। अब अब पुरुष सूक्त क्यों नाम रखा गया? आखिरकार पुरुष सूक्त क्यों नाम रखा गया? तो पुरुष सु जो है, पुरुष सूक्त में एक ऐसे आदि पुरुष या ब्रह्म की अवधारणा की गई है, उसका विवेचन किया गया है कि जिसके एक पाद मात्र से, एक पाद का मतलब है कि एक संपूर्ण चीज में 4 पाद, 4 हिस्से किए जाए, तो उसके 1/4 भाग से, ठीक है ना, 1/, अर्थात चतुर्थांश से समस्त लोकों और ब्रह्मांडों का जो अस्तित्व है, केवल एक ही ब्रह्मांड का नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांड जो इस सृष्टि में है, वो सभी सृष्टि के बनाने में उस परम परम पुरुष का, उस
सत्ता का, उस दैवीय शक्ति का केवल 1/4 अंश ही प्रयुक्त होता है। अभी पुरुष सूक्त में एक मंत्र आएगा कि पादो अस्य भूतानि, पादो अस्य विश्वाभूतानि, उत्पादस्य अमृतम दिवी। यानी जितना भी आपको दिखने वाला दृश्य और अदृश्य जितनी भी सृष्टि है, जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सभी में उस पुरुष ने केवल एक अपने पाद का 1/4 अंश का ही प्रयोग किया है। बाकी 3/4 भाग जो उसका जो है वो दिव्य लोक में है, वो आध्यात्मिक लोक में है। उससे, इस जगत से उसका कोई तात्पर्य नहीं। तो उसकी महिमा कितनी बड़ी है कि 1/4 भाग में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाला वो पुरुष, तो इसलिए उसको पुरुष कहा गया है। पुरुष तो एक ही होता है, बाकी तो हम पुरुष के अंश हैं। इसलिए पुरुष सूक्त जो नाम दिया गया है वो उस परम पुरुष, परम परमात्मा, परम सत्ता, उस ब्रह्मांडीय चेतना को प्रदर्शित करता है, जो इस पूरी सृष्टि के संचालन में, उसकी उत्पत्ति में, उसके संहार में, सभी प्रकार के चीजों में इसका योगदान रहता है। उसका, उसके ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ लोग जो है इस पुरुष सूत्र को विष्णु के साथ जोड़ते हैं, तो उनका भी अपना मत है, उनका भी कथन सही हो सकता है, क्योंकि इस पुरुष सूक्त में सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, हाउ दिस यूनिवर्स इज इवॉल्व, तमाम तरह की थ्योरी चलती है। बिग बैंग थ्योरी चलती है, पहले कहते हैं कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। तो इन सब चीजों का रहस्योद्घाटन भी आप पुरुष सूक्त में देख पाएंगे आप। ये बहुत बड़ी पहेली है कि पहले क्या बना। और कुछ लोगों की, जैसे कुछ धर्मों में कहता है कि ये पूरा संसार है, पूरी, कि किसी किसी वस्तु या किसी वस्तु नहीं, कुछ भी नहीं था, उससे पैदा हो गया इसमें। तो नथिंग से समथिंग तो पैदा हो ही नहीं सकता है। देयर मस्ट बी समथिंग टू क्रिएट समथिंग। तो यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग। तो इन सब चीजों के महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इसकी चर्चा भी पुरुष सूक्त में यथास्थान की जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सब क्या चीज है कि सूक्त के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, तो ये जो पुरुष है पूरी सृष्टि का मूल कारण है, उसका नियंता है, उसका रक्षक है, और उसका संहारक भी। तो उसी पुरुष की, उस परम पुरुष की, उस परम परमात्मा की, उस परम चेतना की, उस विराट पुरुष की स्तुतियां और सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन इस पुरुष सूक्त में मिलेगा। और उस विराट पुरुष की विशालता को कैसे वर्णन किया जाए, कैसे किया जाए, तो इसमें तमाम प्रकार की कल्पनाओं का, तमाम प्रकार के रूपकों का, तमाम प्रकार के अलंकारों का भी इसमें इसमें सहारा लिया गया है, उसका आश्रय लिया गया है। इन सभी मंत्रों के, जैसे जब हम कोई वैदिक मंत्र स्टार्ट करते हैं, कोई करते हैं, तो उसका कोई ऋषि होता है जिसके जिसके चेतन शक्ति में ये सूत्र आगे आए, ये मंत्र आए, उद्घाटित हुए इसमें। तो इस मंत्रों के दृष्टा जो है वो नारायण ऋषि बताए गए हैं। देवता इसके पुरुष हैं, और छंद जिसमें इनको पिरोया गया है, जिसमें इनकी रचना की गई है, वो त्रिष्टुप और अनुष्टुप छंद है। इन छंदों में इन बड़े सुंदर सुंदर सूक्तों को रखा गया है। अब पुरुष सूक्त की जो व्युत्पत्ति है, इंटोमोलॉजी है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा बता देते हैं अभी कि पुरुष है क्या चीज। पुरुष को अगर हम इसकी व्युत्पत्ति करने का प्रयास करें, तो पहली व्युत्पत्ति जो आती, पूरी धन वश। पूरी माने कहते हैं पूरा, जिसका ब्रह्मांड, जिसका निवास, वस माने बसना, जिसका निवास पूरे ब्रह्मांड में हो, वो पुरुष है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सर्वव्यापकता। उसकी सर्वव्यापकता इससे प्रकट होती है कि पुरुष शब्द से ही उसकी सर्वव्यापकता प्रकट हो जाती है। दूसरा विवेचन करें, निर्वचन करें इसका, तो आता है पूर्व धन ऊषा। ऊषा काल में जैसे प्रकाश जो है पूरे संसार को आलोकित करता है, सूर्य भगवान की रश्मियां जिस प्रकार उषा काल में पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करके और आपको एक दिन का आभास कराते हैं, एक प्रकाश का आभास कराते हैं, उसी तरह से ये पुरुष जो है, उसके प्रकाश से पूरा संसार आलोकित हो रहा है।
एक तीसरी अगर हम इसकी जो है निर्वचन करना चाहें तो पूर्व धन साह, जो शाश्वत आनंद और बुद्धिमत्ता से पूर्ण है, वो पुरुष है। हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल कॉन्सियसनेस जिसमें है, ऐसी ब्रह्मांडीय चेतना जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो पुरुष है। तमाम इसकी जो है व्युत्पत्तियां, तमाम तरह के निर्वचन व्यास के मुनि ने किए हैं, इसके और भी विद्वानों ने किए हैं। तो अभी हम जब इसमें विषय पे जब आएंगे तब इसके बारे में और चर्चा करेंगे। एक और इसमें है कि पूधन रुषा, रुषा कहते हैं शुद्धता को, जो पूर्णता शुद्ध हो, वो पुरुष है। जिसमें किसी प्रकार का लेस मात्र भी जिसमें से अशुद्धि न हो, लेस मात्र भी जिसमें किसी प्रकार का व्यतिरेक न हो, वो पुरुष है। तो पुरुष क्या हुआ, ये संक्षेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और इस सूक्त क्या है ये बताने का प्रयास किया मैंने। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो मैंने आपको बताई कि पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का 10वें मंडल का 19 सूत्र है, और उस इसमें उस विराट पुरुष, उस महान सत्ता के गुणों का वर्णन किया गया है जो इस पूरे संसार में व्याप्त है। अब देखिए, व्याप्तता की बात जब हम करते हैं तो पुरुष सूक्त का पहला मंत्र ही जो है उसकी विराटता को प्रदर्शित करता है। जैसे कि इसका पहला ही मंत्र है, इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे, विवेचन जब करेंगे अगले सत्रों में, कि सहत शीशा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिम विस्ततो वृत्वा अतितिष्ठ दशांगुल। उसके सैकड़ों हजारों शीर्ष हैं, सर है, सहस्त्राक्षा, सहस्त्रों हजारों उसके आंखें हैं, और सहस्त्रपात है, अनंत अनंत उसके पाद हैं, पैर हैं, और वो पूरे संसार को आवृत करते हुए भी अतितिष्ठ दशांगुलम, उसके ऊपर भी 10 अंगुल ऊपर है। जैसे आकाश में सब चीजें व्याप्त होते हुए आकाश से डिफरेंट रहता है, ऐसे ही पुरुष जो है इस पूरे ब्रह्मांड सृष्टि की रचना के उपरांत भी उससे परे है। उसमें उसका लेश मात्र भी उसका उसमें वो नहीं है। तो कहते हैं दशांगुलम जो है, अतितिष्ठ दशांगुलम का मतलब ये हुआ कि 10 अंगुल का मतलब ये नहीं कि नाप के 10 अंगुल हो गया। ये एक तरह का अलंकारिक वर्णन किया गया है। 10 आयामों से भी, मतलब जितने भी आयाम 10 आयाम माने गए हैं उससे भी ऊपर है वो। तो एक प्रकार से पुरुष की जो व्यापकता है, उसकी जो महानता है, उसको इस मंत्र के माध्यम से बताने का प्रयास है। तो ये जो मैं कह रहा था कि आपसे, कि जब मैं रुद्रम पर अपनी रिसर्च कर रहा था और रुद्रम की चमत्कारी शक्तियों के बारे में पढ़ रहा था, लिख रहा था, उस समय मुझे इस पुरुष सूक्त को लिखने की मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई, और उसके बाद फिर जो है इसका धीरे धीरे अध्ययन किया गया। दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है पुरुष सूक्त में। एक तो, बल्कि तीन चीजें हम कहेंगे, तीन चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पुरुष की महानता, व्यापकता, उस परम चेतना के बारे में बताया गया है, जो इसकी कितना महान है, कितना उसके 1/4 अंश से अनंत अनंत पूर्ण ब्रह्मांडों की जो है उत्पत्ति हो रही है। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इस पुरुष सूक्त की, वो है यज्ञ। अब यज्ञ जब है, इसमें बताया गया है कि सृष्टि का उदय यज्ञ के माध्यम से होता है। कोई भी रचनात्मक कार्य हो, इसमें यज्ञ की महानता को, उसकी व्यापकता को और उसकी महत्ता को बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया गया। अगर कोई भी रचनात्मक कार्य करना है, चाहे सांसारिक हो, चाहे दैवी हो, चाहे आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्य में करना है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ जब सृष्टि की रचना के लिए जब यज्ञ प्रारंभ किया गया तो उस समय कोई वस्तु थी नहीं। सृष्टि में क्या था, ना समय तक नहीं था, ना कोई स्पेस था, ना टाइम स्पेस, कुछ भी नहीं था, और केवल परम पुरुष, परम ब्रह्मांडीय चेतना थी। तो उस ब्रह्मांडीय चेतना अपने अपने इंद्रियों के माध्यम से उन्हीं को देव बनाया, और जो भी सामग्री थी, पदार्थ थे, यानी परम पुरुष ने यज्ञ की वेदी में अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को होम होम करके, खुद हविष बनकर, यज्ञ का माध्यम वही था, यज्ञ की समिधा वही थी, यज्ञ की अग्नि भी वही थी,
और जो भी चीजें एक के संबंधित चीजें हो सकती हैं, वो सब स्वयं बन करके उसमें खुद ही वो है, वो अर्पण हो गया, तब जो है सृष्टि की रचना। तो कितना उदात्त और महान संदेश ये पुरुष सूक्त प्रदान करता है कि किसी भी रचनात्मक कार्य हेतु क्या चीजें, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समर्पण और दूसरा बलिदान। तो समर्पण और बलिदान की भावना ही सर्वोपर है पुरुष सूक्त में। और देखिए, एक जरा सा हम छोटा सा कार्य कर देते हैं और उसमें हमें कितना अभिमान होता है, चार जगह बताते हैं, अरे साहब मैंने ये काम किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इतनी महान सृष्टि की रचना करने के बाद भी किसी प्रकार का अभिमान, किसी प्रकार की स्वार्थपरता का लेस मात्र अंश ना होना, ये पुरुष की महानता है। वो कहीं कहीं कहता थोड़ी जाकर के मैंने सृष्टि की रचना की। वो तो अपने आनंद के लिए उसने सृष्टि की रचना की उसने। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह सार्वभौमिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। अभी इस विषय पर हम आएंगे धीरे धीरे कि जैसे मैंने बताया कि उसने यज्ञ की वेदी में अपने आप को होम कर दिया। इसमें एक मंत्र आएगा आगे, यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत वसंतो अस्या शीद्याजम ग्रीष्मा इदमा शरद हवि। तो यज्ञ की वेदी में पुरुष ने अपने आप को खुद आगे, जैसे बलि की वेदी में किसी पशु का हम जो है, पहले पशु का मतलब ये नहीं है कि पशु का बलिदान करना हो, कोई भी पदार्थ जो यज्ञ की वेदी में जिसको अर्पित करते हैं, सबसे प्रिय वस्तु होती है, उसी को अर्पण करने की बात होती है। अनेक धर्मों में, जैसे मुस्लिम धर्म में भी इसी प्रकार की बात आती है। तो उसमें क्या होता है कि अपने सबसे प्रिय और सबसे कीमती पदार्थ को हम यज्ञ में होम करते हैं। तो पुरुष के लिए उससे सबसे कीमती, सबसे उत्तम पदार्थ क्या था? स्वयं का हवन करना। तो उसने अपने आप को होम कर दिया। और बसंत ऋषि को, बसंत ऋतुओं जितनी थी उसको क्या उसने घी बना लिया, ग्रीष्म को उसने ईंधन बना लिया, और शरद ऋतु को हविष पदार्थ बना करके उसने पूरा गीत का संपादन किया। तो जो मैं कह रहा था कि पुरुष सूक्त जो है एक सार्वभौमिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है, और समाज के सभी अंगों का, सभी वर्गों का आपसी सामंजस्य और तालमेल की आवश्यकता पर इसमें बल दिया। क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है इसमें? क्योंकि देखिए, पुरुष को एक शरीर के रूप में हमने देखा है इसमें। ऋषि ने जो जो मंत्र दस्ता ऋषि थे, उन्होंने कल्पना की, उन्होंने कि क्या उन्होंने कल्पना की कि कि ब्राह्मणो मुखमासीत बाहो राजन्याकृतः रू तदस्थित वैश्यापदभ्याम शूद्रो जाए। कि उसका मुख जो था वो ज्ञान क्या रूप था। ये जो मंत्र है इस पर भी बहुत ही विवाद है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करें, पूरा एक चैप्टर इसके लिए है, पूरा एक दिन इसमें जो है पूरा वार्ता लग जाएगा। और इसमें भ्रांति इस कदर से है कि लोग इसका अर्थ का अनर्थ निकाल करके तमाम तरह का वैमनस्यता पैदा करने लगते हैं समाज के अंतर्गत। तो वो सब चीजें, ये सब रूपक अलंकार और सब अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार के माध्यम से, जब देखिए कोई एक चीज बड़ी विशाल होती है, बड़ी महान होती है, तो उसका वर्णन करने के लिए क्या करता है, तमाम प्रकार के रूपकों का, तमाम प्रकार की उपमाओं का सहारा लिया जाता है। अब जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो और वो किसी हाथी का वर्णन करे, उसको छू करके देख कर वर्णन करे, तो अपने अपने ढंग से उसका वर्णन करेगा, उसको समझ नहीं आया कैसे करेगा। वो कहेगा हाथी जो है वही सूंड की तरह होता है, कोई कहेगा कैसा होता है, कोई कैसा है। तो इसी प्रकार से ऋषियों ने उस अनंत पुरुष के बारे में लिखने का प्रयास किया है। और लिखा है उन्होंने कि भाई हम इसमें कल्पना कर सकते हैं, विविध प्रकार की कल्पनाओं का सहारा लेकर के हम जो है इस पुरुष का जो है वर्णन करने के लिए प्रयास करते हैं। दूसरा क्या है इसमें महत्वपूर्ण, क्या चीज है? षष्ठ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें देखेंगे कि षष्ठ की उत्पत्ति के संबंध में जैसे नाना प्रकार के थ्योरीज चलती हैं कि भाई पहले जो था ब्लैक होल था, उसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, कि उसमें से एक छेद के साथ तमाम वहां विस्फोट हुआ और उससे सृष्टि का फैलाव होता चला गया। और वो अंत में जो है सृष्टि आज भी जो है यूनिवर्स कहते हैं एक्सपेंड हो रहा है, बराबर बढ़ता चला जा रहा है। तो उन सब थ्योरीज को भी जो है इसमें हम विवेचन करेंगे, इसके बारे में देखेंगे इसमें। तो ये जो है एक वैज्ञानिक पहलू भी है इसका पुरुष सूक्त का। और दूसरा, यज्ञ की महत्ता की वर्णन किया गया है।
कहा गया है कि जैसे आप देखेंगे बहुत, जब हम पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं तो हम तमाम प्रकार के मंत्र जो है पंडित जी पढ़ते हैं। कहते हैं यज्ञेन यज्ञमय जंती देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकम महिमाना सचन्ते पूर्वे साधिशन्ति देवाः। यज्ञ से यज्ञ का यजन करना, यज्ञ के माध्यम से यज्ञ करने की क्षमता प्राप्त करना और महानता को प्राप्त करना, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए भी, सच की रचना के लिए, उत्तम पदार्थों की रचना के लिए, समाज में सर्वांगीणता विकास के लिए और सामंजस्य के लिए भी यज्ञ की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। तो अंतिम जो श्लोक किया गया कि यज्ञ ने यज्ञ में जंती थे तान धर्माण प्रथमान्यासन, और कहा प्रथमान्यासन सबसे पहले यही यज्ञ किया गया। जो भी मैंने बताया है आपसे कि यद पुरुषेण हमसा देवा की पतन मत वसंतो वश्यासी द्याजम ग्रीष्मा इदमा सरधवि, यानी यज्ञ के माध्यम से यज्ञ का यजन करना और उसमें अपने आप का सर्वस्व होम कर देना, अर्पण कर देना, बलिदान कर देना ही जो है इस इस पुरुष सूक्त की जो है वो महानता भी है और उसका उद्देश्य भी है, उसका कार्य भी। तो ऐसा मैंने बताया आपको कि इसमें अब जैसे कि षष्ठ की रचना कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस पुरुष सूक्त में एक प्रकार के अद्वैतवाद के इसमें बीज और इसके सिद्धांत का भी निरूपण किया गया है। कैसे किया गया है कि मूल प्रश्न ये उठता है कि भाई षष्ठ की रचना कैसे हुई। षष्ठ के रहस्यों को उजागर करना भी इस पुरुष सूक्त का जो है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसे हम कहें किसी ठोस बाहरी पदार्थ को देख करके हम ये कल्पना करते हैं कि भाई देखो ये जो है ये पदार्थ है, इसका रंग ऐसा है, इसका आकार ऐसा है, ये है, तो उसका रंग रूप और गुणों वाला ठोस पदार्थ दिखाई पड़ेगा वो। लेकिन जब उसी पदार्थ को जब हम सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखते हैं, बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो उसमें क्या दिखाई पड़ता है? अणु और परमाणु दिखाई पड़ने लगते हैं, उसमें छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं। फिर अणु और परमाणुओं में हम जब अध्ययन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस इस प्रकार के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उन परमाणुओं के बीच में जो हमको ठोस पदार्थ दिखाई पड़ रहा है, उसमें तमाम स्पेस भी दिखाई पड़ता है कि एक परमाणु यहाँ रखा हुआ है, एक परमाणु वहां रखा हुआ है, एक परमाणु, और अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई किसी के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे सृष्टि घूमती है तैसी पूरी सृष्टि जो है एक छोटे से पदार्थ में भी मिल जाएगी, और उसकी रैंडम मोशन होती रहती है, इधर से उधर होती रहती है। और जब इसी पदार्थ को हम क्वांटम फिजिक्स के क्वांटम सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं, तो क्या दिखाई पड़ता है? ना वो पदार्थ दिखाई पड़ता है, ना उसका आकार दिखाई पड़ता है, ना उसका रंग रूप दिखाई पड़ता है, ना इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ता है, ना प्रोटॉन दिखाई पड़ता है। तब हमें क्या, एनर्जी का एक वेव्स दिखाई पड़ता है, और वो अनिश्चित होती, कभी यहाँ दिखाई पड़ेगी, कभी वहां दिखाई। तो कोई पदार्थ कैसे दिखेगा, ये हमारे देखने के ऊपर निर्भर करता है। हम उसके लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से इसको देखते हैं। उस पदार्थ में वास्तविक रूप क्या है? वास्तविक रूप क्या है? एनर्जी है। एनर्जी की तरंगें ही हैं, जितने पदार्थ है सब एनर्जी की तरंगें हैं। और वो जो परम चेतना है, परम सत्ता है, इंटेलिजेंट जो कॉन्शियसनेस एनर्जी है, वो भी परम सत्ता, वही एनर्जी ही है। तो आपका दृष्टि कैसी है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि कोई पदार्थ कैसा है, कोई व्यक्ति कैसा है, कोई कोई दुनिया कैसी है। तो जैसे अद्वैतवाद में कहा गया है कि ये सब जो है सब माया है, और माया ही सब कुछ है। सब कुछ है क्या? वो ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर ही सब जगह व्याप्त हो गया। इसमें एक बहुत सुंदर मंत्र आता है इस सूक्त में कि पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उताम्र तत्व से शानो इदन्ये नाथ रूह। पुरुष एवेदम सर्वम, पुरुष ही सब कुछ है। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम, भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ भी है, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ देखा था और जो कुछ देखेंगे भविष्य में, और कुछ नहीं, केवल वो पुरुष परम चेतना ही है। वही अद्वैतवाद की थ्योरी जो है वो पुरुष सूक्त में अच्छी तरह से, अद्वैतवाद तो बाद में आया, काफी हजारों साल बाद आया होगा। पुरुष सूक्त की रचना तो जो है, वेदों की रचना तो
दसियों हजार बीसों हजार साल पहले हो गई। इसका कोई टाइम काल निश्चित करना तो बड़ा कठिन कार्य है। अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की अपनी थ्योरी रखते हैं इसके बारे में। तो ईश्वर तो एक होकर भी बहु आयामी है। कई उसके रूप है, अनेकों रूप है। और जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता है तैसे तैसे हमें हमारी दृष्टि भी जो है परिवर्तित होती रहती है। हमें नई नई हमको एक इंसाइट मिलती है, एक नई चेतना मिलती है हमको। अब जैसे आइंस्टीन का जो है पदार्थ और ऊर्जा का सिद्धांत है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है ये। तो इस सूत्र के माध्यम से ऊर्जा और द्रव्यमान को एक दूसरे में रूपांतरित करने की बात भी आपको वो सूत्र मिल जाएगी। तमाम थ्योरी जो बाद में हम आधुनिक युग की बात करते हैं, वो हमारे ऋषियों ने आज से जाने कितने हजारों साल पहले उसकी जो है उसको खोज कर लिया। बात फर्क कितना केवल क्या है? फर्क केवल इतना ये है कि अब आजकल हम जो है ये इक्वल टू एम सी स्क्वायर का, मास एनर्जी इक्वेशंस का, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग एटम बम बनाने में, डिस्ट्रक्टिव वेपन बनाने में, और मानव जात के संहारक उपकरणों के बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। और पूर्व जन्म में हमारे ऋषि जो थे, हमारे जो महात्मा लोग थे, हमारे जो मंत्र दृष्टा वैज्ञानिक थे, वो इनका प्रयोग करते थे अपनी कॉन्शस एनर्जी का उत्थान करने के लिए करते। और उनकी एनर्जी, उनकी जो चेतन शक्ति थी, जो उनकी जो चेतना शक्ति इतनी व्यापक और इतनी उच्च स्तर की थी कि वो अपने ध्यान में सब कुछ देख सकते। और जब ध्यान में ध्यानस्थ होकर के जब वो देखते थे तो उनको सब स्पष्ट रूप से दिखता था कि सच की उत्पत्ति कैसे हुई, सच का उदय कैसे हुआ। और वो उनके मंत्रों के रूप में उनके मुख से प्रस्फुटित होते थे, और वही वेदों में हम लोग पढ़ते लिखते हैं। मंत्र जो है, देखिए वेद जो है बहुत ही गूढ़ार्थ है। वेदों को जैसे जो अर्थ हम देखते हैं, जो समझते हैं, उससे टोटली भिन्न। इसलिए वेदों के पठन पाठन करने के संबंध में बहुत ही सावधानी पूर्वक, और तमाम प्रकार की इसीलिए भ्रांतियां पैदा हो जाती थी। वेद के पठन पाठन के लिए इसीलिए प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था कि लोग इसका अर्थ का अनर्थ न लगा लें। इसका मतलब ये नहीं कि वेदों को किसी वर्ग के लिए इसको बना कर दिया गया था। केवल जो लोग पढ़ने लिखने का जो इंटरप्रिटेशन करने में असमर्थ है समाज, उनके लिए इसको कहा गया था कि उसका अर्थ का अनर्थ करके इसका वो न कर दें। और हुआ ही यही बात में। जब हमारे यहाँ पे विदेशी आक्रमण आक्रांता आए, चाहे मुगल आक्रांता आए हो और चाहे अंग्रेज आक्रांता आए हो, उन्होंने हमारे वेदों के मंत्रों को जो है इतना ज्यादा दूषित कर दिया कि समाज में विषमता और वैमनस्यता फैलने लगी। उसके संबंध में ही हम चर्चा करेंगे यथास्थान पर कि किस प्रकार से वेद मंत्रों का जो है वो सही सही इंटरप्रिटेशन क्या है। आगे चलकर हमारे पूरा इसका देखिए, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि वैदिक मंत्रों को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में उस पर शोध करना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। क्योंकि मैं भौतिक शास्त्र का छात्र रहा हूँ और रिसर्च वर्क भी मैंने किया है, एमएससी बीएससी ऑनर्स और एमएससी बीएससी करने के बाद में। तो उस रिसर्च को हम अपने वैदिक मंत्रों में कैसे प्रयोग करें, ये मेरा सामान्यतः उद्देश्य रहता है। हमारा उद्देश्य किसी वैदिक सूक्त को, उसके तमाम व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी, आपको नाना प्रकार की व्याख्याएं मिल जाएंगी आपको, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या आपको बहुत कम मिलेगी। वही मेरा छोटा सा प्रयास रहता है, और उसी को मैं आगे आगे के लेक्चर्स में उसको बढ़ाऊं। आप आगे देखेंगे कि कैसे बिग बैंग थ्योरी को उसमें, तो इसमें जैसे बिग बैंग थ्योरी की बात इसमें आई है, तो हमारे यहाँ इसमें पूर्व सूक्त में क्या आया है कि तस्मात् यज्ञात सर्वता समृतम प्रसदाज्यम, एक मंत्र आएगा आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे। तस्मात् यज्ञात, जब यज्ञ किया, और यज्ञ कैसा था वो? सर्वभूत यज्ञ था। देखिए एक नाना प्रकार के यज्ञों के बारे में आपने पढ़ा होगा। कैसा यज्ञ था वो? सर्वभूत यज्ञ था। सर्वभूत मतलब जिसमें सब कुछ आहूत हो जाए। आपने कभी ऐसा यज्ञ सुना नहीं होगा, लेकिन कहीं देखा होगा। ऐसा यज्ञ पुरुष सूक्त में सृष्टि की रचना के समय ही हुआ कि जिसमें यज्ञ यज्ञ करता, यज्ञ का यजन करने वाला, यजमान, पुरोहित, सब कुछ उस यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दे। और किसके लिए समर्पित कर दे? सृष्टि की रचना के लिए, एक नोबेल कॉज के लिए, एक सृष्टि की रचना के लिए, एक उत्तम कार्य के लिए अपने आप को अर्पण कर दे। ये सर्वभूत यज्ञ था। सब कुछ आहुति होने वाला यज्ञ था वो। और उस यज्ञ जब हुआ, संपन्न हुआ, तो किस प्रकार के सृष्टि की रचना हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, पहले क्या आया, पहले क्या नहीं आया, इन सब चीजों का वर्णन भी जो है पुरुष सूक्त में आपको मिलेगा।
इतम यज्ञम भरसी प्रोक्षण पुरुषम जातमग्गता तेन देवा एजंती साध्या उस पुरुष को ही आगे कर दिया भैया। जब कोई सामग्री नहीं मिली, भैया आहुति देना है, तो उस यज्ञ ने, उस परम चेतना परम पुरुष ने कहा कि मेरी आहुति दे दो आप। ये सर्वभूत यज्ञ था। तो ये बिग बैंग थ्योरी हुई, और उस बिग बैंग थ्योरी को हमारे इस पुरुष रूप में सर्वभूत यज्ञ के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया। देखिए, यज्ञ का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक एक आधार है, वैज्ञानिक विवेचन है। और इसमें यज्ञ के बारे में तमाम लेक्चर्स होते रहते हैं आदरणीय शर्मा जी के सहयोग से। अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड गैसेस, इनके आधार पर हम यज्ञ की शक्ति के बारे में, यज्ञ की भेदक शक्ति के बारे में, उसकी व्यापकता के बारे में, उसकी कैसे यज्ञ में हम छोटा सा पदार्थ जब आहुति देते हैं तो कैसे वो सर्वव्यापक होकर के परम चेतना के रूप में सब जगह पहुंचने लगता है, ये सब हम साइंटिफिक थ्योरी के आधार पर हम आगे के लेक्चर्स में आपको बताने का प्रयास। इसी में आगे आप देखेंगे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जो मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक होता जा रहा हूँ, माफ करना मुझे इसमें, लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अभी जो हमने सृष्टि देखी है, अभी जो जो हमारे सामने जितने भी अनंत ब्रह्मांड, जितनी कल्पना हम करते हैं, वो केवल क्या है, 5%, यानी भगवान की जो जितनी भी चेतन शक्ति है, जो भी है, उसका केवल 5% अभी हम जान पाए। 95% अभी भी अस्तित्व जो है वो अप्रत्यक्ष है। प्रमाणित तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष है। और वो भी जो 100% जो पूरी ब्रह्मांड बताया गया, वो भी है, वो परम पुरुष का 1/4 है, चतुर्थांश है, एक पाद है केवल। पादो वस विश्वाभूतानी और त्रिपादस अमृतम ध्रुवी। तो 1/4 भाग का भी हम लोग अभी 5% देख पाए। और बाकी के बारे में क्या कह दिया हमने कि भाई ये तो ये डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, क्या मतलब? अभी इसके बारे में हमारे डार्क है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जो पुरुष सूक्त का जो है, जो महानता, उदारता, जो विशालता है, जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो इतना हृदय को अभिभूत करने वाली है। तो मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं ये ग्रंथ की रचना कर रहा था, ग्रंथ को लिख रहा था उसमें, तो पुरुष सूक्त के जितने मंत्र थे, मेरे मन, शरीर, मेरी आत्मा पर इतने रचने बसने लगे थे, इतने हावी होने लगे थे कि सोते जागते हर वक्त इन्हीं मंत्र, ये मंत्र मेरे सामने खड़े हो जाते थे आकर के। और रात भर ये चलते रहते थे मंत्र मेरे सामने होकर के, अपनी अपनी व्याख्या स्वयं करने लगते थे। तो मंत्रों का ये इनकार रहता है। एक चलचित्र की भांति जो है मेरे सामने पुरुष सूक्त के संबंध जो है आगे पीछे चलते थे। और मेरे मुख से बार बार यही निकलता था कि पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च। पुरुष ही ये वर्तमान, भूत और भविष्य सब कुछ है। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। तो ये जो चीजें हैं आपको, कि देखिए ये जो अभी जो चर्चा हो रही थी इसमें, ये पुरुष जो है, तीन चीजें हैं, मानव प्रकृति और ब्रह्म। पुरुष सूक्त है, इसमें अधिभौतिक, अधिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों स्वरूपों का प्राकट्यकरण हो रहा है। और इसीलिए कहा गया है, जब हम उस पुरुष की जब हम कल्पना करते हैं, ऋषि कल्पना करते हैं कि उसका मुख कैसा, उसको एक पुरुष के रूप में मान लिया, एक बड़ा ब्रह्मांड पुरुष, तो कहा कि उसका मुख कैसा होगा, और उसकी बाहें कैसी होगी, उसका जो है मध्य भाग कैसा होगा, उसके पैर कैसे होंगे। पुरुष तो एक ही है ना। हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को काट करके अलग अलग रूप में थोड़ी देखते हैं, समग्र रूप से शरीर को देखते हैं। और समग्र रूप से जब हम देखते हैं किसी शरीर को, अपना ही शरीर है, तो विश्व का जो है, विश्वात्मा जो है, परम पुरुष है, तो किसी शरीर के अंग को अलग करके, उसको कम छोटा करके, उसकी महानता और उसको किसी को महान बना करके और किसी को कम तना करके कौन देखेगा उसको? तो ये बेहतरीन समाज को एक अच्छे से तालमेल में रखने का एक
ये अवधारणा है जिसका कि गलत एक इंटरप्रिटेशन लगा करके समाज में भ्रांतियां फैलाई। तो ये ब्रह्मांडीय अस्तित्व जो है, जिसको विराट सूत्र और पुरुष सूत्र के रूप में पिरोया गया है, ब्रह्मांडीय अस्तित्व को, और इसका प्रत्यक्ष एवं पारलौकिक दोनों रूप ये जो है पुरुष सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करता है। और जब पुरुष की इच्छा हुई कि इस सृष्टि का विस्तार किया जाए, इस सृष्टि को फैलाया जाए, तो उसने जो है उसकी जो रचनात्मक जो उसकी इच्छा थी, रचनात्मक जो उसका संकल्प था, वही अंतरिक्ष और समय के रूप में ब्रह्मांड में जो है प्रोजेक्ट होने लगा, और ये सृष्टि जो है फैलती चली। तो ये जो पुरुष सूक्त जो है, एक ऐसे प्राणी के रूप में उस परम चेतना को वर्णित करता है जो सार्वभौमिक रूप से चेतन भी है और अचेतन में सभी में व्याप्त है। चेतन शक्ति तो है ही वो, लेकिन सभी रूपों में वो व्याप्त है। और काव्य रूप से हजारों आंखों वाला, हजारों सिर वाला, हजारों पैर वाला, इसका मतलब ये नहीं कि उसके परम चेतना के हजार सिर होंगे, अनंत सिर होंगे, अनंत पैर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये कल्पना है, कल्पना के माध्यम से उसकी विशालता और महानता का वर्णन किया गया है। अनंत शीर्षा पुरुषार, ठीक है ना। जैसे हमने उसमें कहा था कि सहस्त्राणी सहस्रो रुद्रा भूम्याम तेसागुम सहस्र योजने धनवानी तन्मसी। तो सहस्त्र, सहस्त्र जो है अनंत है, सहस्त्र का जब सहस्त्र सहस्त्र का हम दो तीन बार उच्चारण कर देते हैं, तो उसका आशय ये होता है कि अनंत से हो जाता है। उसकी हम कोई गिनती, कोई कल्पना नहीं कर सकते, कितने सर होंगे, कितने पैर होंगे, कितने होंगे। तो वो अनंत कोण ब्रह्मांड में होंगे, तो उसके सरों की, उसके एक जब पुरुष के रूप में उसको हम जब देखना चाहते हैं, तो उसमें उसके उसके केवल अलंकारिक वर्णन के द्वारा ही उसका हम एक कल्पना कर सकते हैं। फिर इसमें इस मंत्रों में आएगा कि कैसे प्रस्ताज्यम शब्द आया है इसमें, बहुत सूक्त है कि सबसे पहले क्या पैदा हुआ, प्रसदाज्यम, घी और दही का मिश्रण रूप एक पैदा हुआ जब पुरुष यज्ञ हुआ जब। अब उसको आप एक जो भौतिक पदार्थ के रूप में उसकी कल्पना कर सकते हैं, जो कि सृष्टि की रचना का जो एक मूल तत्व होता है, उसके रूप में भी उसको हम सोच सकते हैं इसको, ठीक है ना। फिर कैसे हुई, सब वेद जितने थे वो उस यज्ञ से पैदा हुए। जितनी भी आपके आ, आत्माएं थी, फिर उनके शरीर थे, फिर उनके लोक थे, बच्चे, तो एक क्रम से इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे किस क्रम से कौन सी चीज इसमें सृष्टि में उत्पन्न हुई। तो इसमें जन्मना, जैसे जन्म से जातीय वर्गीकरण का वैदिक काल में कोई उल्लेख नहीं था। ये तो बाद में इसका विचार आने लगा लोगों में। और चूंकि इसलिए कि उन्होंने अलंकारिक भाषा में इसमें पुरुष के महानता को, पुरुष की आकृति को वर्णन किया गया है, इसलिए लोग उसको जात से भी जोड़ने लगे, जो भी शायद मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। और आपने देखा होगा, पंडित जी आते हैं आपके यहाँ पे, तमाम प्रकार के मंत्र पढ़ते हैं कि चंद्रमा मनुष्यो जाता, चक्षु सूर्यो जायते, श्रोताद वायुष्य प्राणस्य, मुखाद अग्नि जायता। तो कैसे कैसे चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ, ये हुआ, ये सब कल्पना और रचना शक्ति के, काल्पनिक शक्ति के बारे में भगवान का वर्णन करने का इसमें एक प्रयास मात्र किया गया है। इसी जब अगम्य विशाल वस्तु का वर्णन करना होता है, जिसे हम ठीक ठीक उस शब्दों में नहीं बता सकते हैं, तो हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें, और उसी के माध्यम से इसका वर्णन करने का प्रयास करते हैं हम। तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से आ, पुरुष सूक्त के संबंध में जो प्रस्तावना है और जो एक प्रकार की भूमिका है, वो मैंने स्पष्ट करने का इस व्याख्यान माला में प्रयास किया है। और आगे ये विषय रुचिकर लगेगा आप लोगों को, और इसके संबंध में आगे देखिए धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको विराम दे रहा हूँ। और जो प्रश्नावली इसको जो पूछना हो पूछ सकते हैं आगे का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी अमगर साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, आप स्वस्थ भी हैं, तो किसी को पूछना पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे यूके से आचार्य अविनाश कृष्ण जी हैं, वो बोलेंगे सर। प्रणाम। आज आपने एक भगवत नया विषय लिया आपने ना। भगवत साहब, जो आपने
ये तो बड़ा अद्भुत विषय आपने चुना है। और आपने इसका दृष्टांत भी दिया, जैसे ऋग्वेद में ये 10वें मंडल में है। तो ये एक तरह से वही लग रहा है भी, जैसे आप कह रहे हैं है तो पूरा ब्रह्मांड का सब कुछ ये। तो ये वो तभी कहते हैं जो पिंड तत्त पिंड तब ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो बात वही आ गई भाई, उसको इसी रूप में उन्होंने एक, जैसे आपने ये क्या क्या कि एक व्यस्त व्यापक चीज को किसी कवि ने भी बताना हो या किसी लेखक ने बताना हो, और वो व्याख्या नहीं कर पाता, तो अलग अलग उपमाएं देके करता है। तो जी जी अलंकारिक जी। रूप में आपने ये कहा। तो एक्चुअली ये जो इसका मतलब ये पुरुष रूप है, ये ब्रह्मा का ही आप वृतांत देना चाह रहे हैं। ब्रह्मा का अलग अलग रूपों में बता रहे हैं, उनकी विशेषता, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर भाव, वो सारा वही उसी वही रूप है। ब्रह्मा का ही उल्लेख किया जा रहा है। ब्रह्मांड है और ब्रह्म है, सब एक ही है। और उसकी तो आप तुलना इस शरीर के रूप में अलग अलग तरीकों से करना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए ब्रह्मा शब्द थोड़ा सा जो है मिसनोमर है। ब्रह्मा शब्द नहीं कहना चाहिए, ब्रह्म कहें तो ठीक है। ब्रह्म ब्रह्मा जब हम ब्रह्म कहते नहीं, हैं, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। हाँ ब्रह्म तो ठीक है। ब्रह्मा हाँ, विष्णु महेश तो अलग हो गए। नहीं देखिए ब्रह्मा नहीं, हमारे वेदों ब्रह्म वेदों ब्रह्म में ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई जिक्र नहीं है। नहीं, ब्रह्म समझे कि ब्रह्म नहीं? ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म। परम चेतना कह लीजिए, कोई भी नाम दीजिए, परम चेतना कह लीजिए, परम सत्ता कह लीजिए, परम शक्ति कह लीजिए, चेतन शक्ति कह लीजिए, इंटेलिजेंस कॉन्शियस एनर्जी कह लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए आप। वो परम ब्रह्म परम चेतना ही सब जगह व्याप्त है, सभी जीवों चीजों में है। अब उसी उसको की ही ऋषियों व्याख्या ने, करता है। जी, उसी की ही व्याख्या कर रहा है। हाँ उसी की व्याख्या करता है, नो डाउट नो डाउट, उसी की व्याख्या करता है। और पुरुष सूक्त के मंत्रों को आपने देखा होगा, कोई भी पूजा पाठ हो आपके यहाँ का, अब आप अद्भुत है। जब इस, तो उसमें आप ये मंत्र आप सुनते रहे होंगे आप बराबर। कोई हाँ, ऐसा नहीं होगा जिसके पूजा पाठ में ये मंत्र ना आते हो। अब उस समय होता क्या था कि पंडित जी पंडित जी को न तो पंडित जी को ठीक से अर्थ पता है इसका, बता दूं माफ करना हमको, और श्रोता लोग तो समझते हैं कि भाई हमारे यहाँ पूजा हो गई, काम खत्म हो गया, हमने पुण्य का अर्जन कर लिया, जयराम जी की चलो। कभी कोई जो है, कभी हमने भी, जब हमको भी समझ में नहीं आता था तो पंडित जी से प्रश्न जैसे हम करते थे, तो वो जो अपना अर्थ उल्टा सीधा या जो संक्षेप में आधा अधूरा अर्थ बताते थे, तो मुझे दिमाग में पल्ले पड़ता नहीं था, मैं सेटिस्फाइड नहीं होता था उससे। समझे कि नहीं? तो ये तो पहली बात, हिम्मत नहीं पड़ती पंडित जी से पूछने की, क्योंकि पंडित समझते हैं कि संस्कृत केवल उन्हीं को आती है, बाकी सब लोग तो अनपढ़ है जब तो ये जो विषय है, ये मेरा इसका उद्देश्य केवल ये है कि जब आप अपने यहाँ पूजा पाठ करें या कराएं, तो तो समझे। आपको मंत्रों के संबंध में आपका दृष्टिकोण भी विस्तृत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका आपका भी थोड़ा सा ये होना चाहिए कि इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? ये उद्देश्य है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि जब आप इसकी व्याख्या कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे, आपकी स्थिति जो आपने बताई है, बड़ी अद्भुत स्थिति है। मैं उसको उसको इमेजिन कर सकता हूँ। तो जैसे जी जी सोते जागते पीते वो जो आपके वो एक मदोशी सी एक कहीं और दुनिया में थे आप, वो बहुत जी आनंदमय जी। स्थिति होगी। मैं उसके जी, इमेजिन कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत। धन्यवाद। वैसे आदरणीय जीवन इकबाल साहब, ये वैसे ही है जैसे अधिकारी के सामने जब क्लाइंट पहुंचता है, तो जी जरूरी नहीं कि हर क्लाइंट को उस अधिकारी की पूरी नॉलेज हो। और कुछ जी क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको उसको पूरी नॉलेज होती है। तो अधिकारी से डिस्कशन करने में उसको भी आनंद आता है। तो कई जी बार जी। क्या होता है कि अधिकारी के सामने वो क्लाइंट बोल नहीं पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं अ, अधिकारी को नहीं आता है या क्लाइंट को नहीं आता है। ये कोई ना कोई दोनों का सामंजस्य है। क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि हर एक पंडित ऐसे लोग हैं कि जिनको ज्ञान नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हम्म। सामान्य रूप से क्या होता है, देखिए मैं हाँ। बताऊं आपको कि मेरा जो अनुभव ये है, हम्म। समय ऐसा हो गया है, बताते हैं आपको, कि हम्म। पहले पहले क्या था कि जीवन यापन का जो साधन हुआ करता था, उसमें बहुत सम्मान था, सब कुछ था, सब लोग जानते, उनका सम्मान भी करते थे। धीरे धीरे इसमें ह्रास भी आ गया, समाज का भी दोष इसमें है। समाज का दोष ये है कि अब जो है, लोगों ने उतनी, उनकी श्रद्धा खत्म होती जा रही है। श्रद्धा खत्म होती जा रही है, तो लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। लेकिन आज भी बहुत से विद्वान विद्वान है, ऐसा नहीं है। मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बताऊं आपको कि एक जो आता है कि दुर्गा सप्तमी में भी आता है, और उसमें भी आता है कि
मंत्र आते हैं, मंत्रों को उच्चारण कैसे गलत करने से क्या प्रभाव पड़ता है। मंत्रों का उच्चारण अगर आपको सही से नहीं आता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखो उदाहरण मुझे याद नहीं आ रहा है। तो खैर वो जब मैं याद आएगा बता दूंगा। मेरा कहने का आशय ये नहीं कि हर एक पंडित गलत ही पढ़ता है या उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन मेजोरिटी जो है, बता दूंगा आपको, अब जो है योग पंडित मिलना ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इस विधा के लिए जो है ना, इसमें सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे इसमें इसको आगे बढ़ाया जाए। केवल इतना इतना हमारा आशय। जी। और कोई किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो आदरणीय आचार्य अविनाश कृष्ण हाँ, जी लेकिन जो है। मुझे याद आ गया नमस्कार। एक नमस्कार। एक नमस्कार सर। सर जी। आपने अभी जो ये आत्म तत्व के बारे में जो बताया है, इसका हमें सांख्य दर्शन में विवरण मिलता है आत्म तत्व का, या पुरुष जो पुरुष है उसका हमें सांख्य दर्शन में विवरण मिलता है, कपिल मुनि ने जो बताया है। नहीं विभा, ऐसा अ, है कि ये सांख्य दर्शन से भिन्न है। ये सांख्य दर्शन में तो क्या है, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग माना गया, अलग अलग अस्तित्व माना गया है। प्रकृति और हम्म पुरुष दोनों जो है इंडिपेंडेंट है और शाश्वत है, ठीक है ना, ऐसा माना गया है सांख्य दर्शन। और दोनों के हम्म मेल से, यानी पुरुष जो है, प्रकृति ही सब पूरा जन्म देती है, प्रकृति पूरी सृष्टि की रचना करती है, और जो पुरुष होता है वो बिल्कुल निर्विकार रहता है, उसको सृष्टि की रचना में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। लेकिन जब पुरुष सूक्त की हम बात करते हैं तो पुरुष हम्म सूक्त में क्या है, इससे ये जो है आपका सांख्य दर्शन होकर के अद्वैत दर्शन, शंकर का जो अद्वैतवाद है उसकी ओर ज्यादा इंगित करता है। सांख्य दर्शन की अपेक्षा ये हम्म अद्वैतवाद को ज्यादा फॉलो करता है, और ये कहता है कि सब कुछ वही ब्रह्म है। पुरुष एवेदम सर्वम यद ब्रह्म यद भूतम यच्च भव्यम, ये करता है। तो सांख्य दर्शन से थोड़ा भिन्नता है। बिल्कुल ठीक। मुझे थोड़ा फील हो रहा था कि सांख्य से डिफरेंट है, ये जो आज का हाँ, टॉपिक है वो सांख्य से डिफरेंट। बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ। सांख्य नहीं है, सांख्य से डिफरेंट। तो कभी सांख्य यदि आपको थोड़ा पॉसिबल हो तो आत्म तत्व के लिए आप लीजिएगा ये सांख्य पुरुष और प्रकृति के बारे में जो सांख्य का है, चलिए, मैं इवोल्यूशन यहाँ जो यहाँ उसके। इस प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार के तमाम लेक्चर होते रहते हैं। जब इस प्रकार का लेक्चर आएगा तब मैं आपको जोड़ लूंगा इसके साथ में। और भी हमारे तमाम विद्वान साथी हैं जो कि इस विषय पर हम्म काफी अच्छा बोलते हैं। तो जब भी कोई इसमें आएगा तो मैं आपको इसके साथ अवश्य जोड़ूंगा, ठीक है ना। जी हाँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये आप जो है धन्यवाद। वहां से, गुवाहाटी से, आसाम से जुड़ी हुई हैं विभा अग्रवाल जी, और इनका बहुत हाँ बहुत साधुवाद। नमस्ते सभी को। और ये बहुत नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। इसीलिए आजकल मैं भी सांख्य दर्शन पढ़ रही थी, तो इसीलिए मेरे को लगा कि शायद मेरे लिए कुछ यूजफुल होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था हाँ, हमारे। पुरुष उसमें उसमें ही पुरुष उसमें ही पुरुष आता है, लेकिन पुरुष और उसमें पुरुष प्रकृति की लग। धारणा थोड़ा डिफरेंट है। हाँ ठीक है। नमस्ते सभी जी को। सर। जी जी। जी शर्मा जी। जी, मैं धन्यवाद करूं या और कोई बोल रहे हैं? शर्मा जी कहाँ गए? हाँ, मेरी आवाज आ रही? हमें तो आ रही मेरी है। आवाज आ रही क्या? आ रही बिल्कुल आ रही। अच्छा, आ रही। चलिए, आज का जो क्लास GM अग्रवाल साहब ने लिया है, तो एक बार तो ऐसे ही लगा कि सन 70 में जो है 69 में जो है मैं फिजिक्स के क्लास में बैठा हूँ और भौतिक शास्त्र पढ़ रहा हूँ। आपका जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जैसे वेद हैं, वेद कोई मंडल में बटे हुए हैं, कोई अध्याय में है, कोई कांड में है। ऋग्वेद जो है हमारा मंडल में बटा हुआ है। मंडल के बाद फिर जो है उसके सूक्त हैं, सूक्त में जो है मंत्र हैं, श्लोक हैं, ऋचाएं हैं। तो पुरुष के संबंध में अभी जो बात किया, तो पुरुष क्या है कि पुरुष ही सब कुछ है। वेदांत में या वेदांत में भी अद्वैतवाद की बात कही गई है कि दो नहीं एक ही है।
वो किस प्रकार से है, जैसे श्री भगवद गीता में कहा है कि अजो अपिसन्य व्ययात्मा भूता नाम ईश्वरो अपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। वहां पर ये कह दिया कि जो है प्रकृति अलग है, लेकिन प्रकृति मेरे अधीन ही है। प्रकृति मेरे अधीन है और प्रकृति को अपने अधीन करते हुए मैं स्वयं को भी प्रकट करता हूं, रचता हूं। अगर प्रकृति पर भी पुरुष का ही अधिकार है तो वही जो है अद्वैत हो गया। गीता में ये भी कहा कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभौ अपि विकारांश गुणांश विद्य प्रकृति संभवान। महापुरुष प्रकृति को दोनों को अलग अलग माना है। अभी जो हमारी बहन जो पूछ रही थी, तो सांख्य दर्शन में क्या ये जो कहा है कि सांख्य दर्शन की तीसरी जो कारिका है कि मूल प्रकृति अविकृति महद आद्या प्रकृतिम विकृतिम प्रकृति विकृतिम सह षोडश कष्ट विकारो न प्रकृति न विकृति। वो पुरुष है, वो जय है। तो वो पुरुष क्या है कि वो सब कुछ है कि अहम क्रतु अहम यज्ञ सौदा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्नि अहम होतम। सब कुछ जो कुछ है वो ब्रह्ममय ही है। ब्रह्ममय ही हो जाना, जानना, और उसी ब्रह्म के संबंध में ही पुरुष के रूप में कि चेतनता है। अगर चेतन शक्ति नहीं है तो सब कुछ निर्जीव है, कुछ नहीं है। इसलिए पुरुष ही सब कुछ है, पुरुष ही सब कुछ है, सर्वत्र सब कुछ है। चाहे वो जो है आपका स्थावर हो चाहे जंगम हो, सबके अंदर जो है उसकी शक्ति से ही उसका अस्तित्व तो है ही, और उस पुरुष की चेतनता से ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। अन्यथा जो है सारे जो है यंत्र लगे हुए हैं और विद्युत नहीं है तो कोई यंत्र नहीं चल रहा, न प्रकाश, न कोई प्रकाश आ रहा है, न फ्रिज चल रहा है, न हीटर चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। तो वो पुरुष शक्ति है, पुरुष से ही सब कुछ संभव है। जैसा कि कहा भी गया है कि क्या है कि मैं जानना चाहता हूं कि ये ब्रह्म क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म के संबंध में वहां कहा भी गया है कि इस्माद अस्य, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जिससे सब कुछ बना हुआ है, वही ब्रह्म है। जिसके संबंध में आज जीएम अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छी वार्ता की, बहुत अच्छा जो है हमको भी सौभाग्य मिला जुड़ने का। पिछली बार नहीं जुड़ पाया, लेकिन चलिए आज शर्मा जी की कृपा हुई तो मैं जुड़ गया और मुझे भी बहुत सुनने का सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आ रहा हूँ इंडिया भी 23 तारीख को। उसके बाद मैं भी प्रार्थना करूंगा कि जो है शर्मा जी मुझे भी समय देंगे तो हम भी कुछ कभी बोले। बिल्कुल आइए, अवश्य आइए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। और मैं इनको जो है जीएम अग्रवाल साहब को जो है बिल्कुल ही विशेष करके जो है इनको जो है धन्यवाद देता हूँ और इनको जो है इनका आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आचार्य अविनाश कृष्ण जी। धन्यवाद आदरणीय जी अमरपाल साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और विशेष रूप से जूम के सभी लोगों का धन्यवाद, आपने समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार वही है जो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि जीवन में 2 ही शब्द हैं। जीवन में 2 ही शब्द हैं, एक है हरि कृपा और दूसरा है हरि इच्छा। यदि अपने मन के अनुकूल है तो समझ लीजिए कि हरि कृपा है, और जब मन के अनुकूल नहीं तो हरि इच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और सुंदर विचार व्यक्त किया आपने। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। Oh